12 देखिए बच्चों, अ बॉय सेल्स 10 पेन्स फॉर ₹100 गेनिंग 25%, हाउ मच पेन्स डिड ही बाय फॉर ₹120। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि एक बॉय है, लड़का है, उसने पेन्स बेचे हैं, 10 पेन उसने बेचे हैं 100 रुपए के। 10 पेन उसने कितने के बेचे हैं? 100 रुपए के। उसको उस पर गेन हुआ है 25% का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें एसपी दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स किए तो एसपी हो गया ये। तो एसपी ऑफ 10 पेन्स, एसपी ऑफ 10 पेन्स आपको कितना दिया गया है? ये दिया गया आपको ₹100। 10 पेन का एसपी आपको 100 दिया गया है। और गेन क्या है? और इस पे गेन कितना हुआ है? ये है गेन 25%। तो गेन इसके अकॉर्डिंग ही है। एसपी ऑफ 10 पेन इतना है, तो सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी ऑफ 10 पेन कितना होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, हिसाब बराबर होना चाहिए। अगर एक पेन का एसपी है तो एक पेन का सीपी आएगा, 2 पेन का एसपी है तो 2 पेन का सीपी आएगा। ठीक है, 10 पेन के एसपी पे गेन हुआ है, तो जब आप सीपी निकालोगे तो 10 पेन के हिसाब से ही सीपी आएगा। ठीक है, तो सीपी ऑफ 10 पेन हो जाएगा। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस गेन %। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा? 10 पेन्स का सीपी है ये, सीपी ऑफ 10 पेन्स। ठीक है, इसी की बात चल रही है। सो ये हो जाएगा आपका ₹100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस 25। तो ये हो जाएगा आपका ₹1,2,3,4 अपॉन में 125। इसको डिवाइड करो, काटो, जितना कटेगा उतना काटो। 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 2 3 25, 25 8 से होता है 100, सॉरी 25 8 से होता है 200 और 0, तो ₹80 आ गया। सो सीपी ऑफ 10 पेन्स कितना आ गया? ₹80। अब आगे क्या करना है सर? आगे बताइए। आगे बताते हैं बच्चों, टेंशन मत लो। आगे है हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय फॉर 120, कि वो 120 में कितने पेन खरीद सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पेन कितने का है, तब बताएंगे 120 में कितने खरीद सकता है। सो सीपी ऑफ 10 पेन कितना है? तो सीपी ऑफ 1 पेन कितना होगा? ऑब्वियसली बात है, डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। ज्यादा से कम पे जा रहे हैं, है ना, ज्यादा से कम पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। किससे? 10 से 1 पे जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया ₹8। उल्टा भी करके देख सकते हो। एक पेन हम कह रहे हैं एक पेन 8 रुपए का है, 10 पेन कितने के? 80 के। 9 पेन कितने के? 90 के, है ना। सही करा है ना हमने? हाँ जी, ऐसे पता लगा सकते हो। ₹8 आ गया एक पेन। हमें बता लगाना है कि 120 में वो कितने पेन खरीद सकता है। तो सीपी ऑफ, नहीं, यहां से अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए। अब है ना, अब आपको थोड़ा और इजी बनाने के लिए कैसे बताता हूँ, देखो। अब आप ऐसे लिखो, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो, देखो यहाँ ध्यान देना। 8 रुपए में एक पेन आया, है ना, सीपी ऑफ 1 पेन, है ना, मतलब कि 8 रुपए में एक पेन है। 8 रुपए में कितना पेन है? एक पेन है बच्चों। तो अब यहां से इसको उल्टा कर लो, मैं इजी बनाना चाह रहा हूं आपको। 8 रुपए में एक पेन है, सो 1 रुपए में कितना पेन होगा? 1/8 पेन होंगे 1 रुपए में। और हमें निकालना है 120 में, और 120 में कितने पेन हो जाएंगे? 1/8 मल्टीप्लाई 120। ज्यादा से कम पे आए तो डिवाइड। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं करा क्योंकि डिवाइड हो नहीं रहा था, पॉइंट में आंसर था, तो मैंने कहा आगे कर लेते हैं। अब 1 से जा रहे हैं ज्यादा पे तो मल्टीप्लाई करते हैं 120 से। 8 1 कम 8 बचा हमारा 4 0 8 पंजे 40। तो 120 में 15 पेन्स खरीद सकता है। तो हम बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखा था क्वेश्चन में? हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय? ही बॉट, ठीक है, ही बॉट 15 पेन्स, ही बॉट 15 पेन्स फॉर ₹120। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे।